नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आजकल आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेम कहानियां बड़ी देख रहे होंगे और ये प्रेम कहानियां बड़ी सुर्खियां भी बटोर रही है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और सचिन के साथ रहने लगी और बाद में खुलासा हुआ, तो यह प्रेम कहानी बड़ी चर्चित हुई। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी बड़ी सुर्खियों में चल रही थी, तो अंजू और नसरुल्ला यानी राजस्थान की अंजू ने पाकिस्तान में जाकर नसरुल्ला के साथ से निकाह कर लिया है और यह प्रेम कहानी भी बड़ी चर्चित रही और उसके बाद कई अन्य प्रेम कहानियां भी सामने आई। लेकिन एक प्रेम कहानी नई और सामने आई है। ये प्रेम कहानी अब बांग्लादेश की युवती है सानिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी की। दरअसल सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में रहते थे और जो उनकी पत्नी होने का दावा कर रही है सानिया अख्तर, उन्होंने बताया कि 2017 से लेकर 21 तक जो ये नोएडा के रहने वाले हैं सौरभ कांत तिवारी, ये बांग्लादेश में किसी कंपनी में काम करते थे और सानिया अख्तर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई और उसके बाद दोनों में प्रेम बढ़ गया। और सानिया अख्तर ने दावा किया कि सौरभ कांत ने मुस्लिम धर्म बांग्लादेश में अपनाया और उनसे उनकी रीति और रिवाज के तहत शादी कर ले। उसके बाद वो 3 साल तक इकट्ठे रहे और बाद में हिंदुस्तान में कुछ काम काज निपटाने की बात कहकर सौरभ कांत तिवारी हिंदुस्तान आ गए और नोएडा आ गए। जो कॉन्टैक्ट थे, जो मोबाइल नंबर थे, धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिए। तो सानिया अख्तर भी परेशान हो गई और सानिया अख्तर का 1 साल का बेटा भी हो गया और उनका कहना कि ये बेटा सौरभ कांत तिवारी से है। लिहाजा वो परेशान थी तो उन्होंने हिंदुस्तान में संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन सौरभ कांत तिवारी के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाया। अब जब सीमा हैदर की कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोर गई तो सानिया अख्तर का भी हौसला बढ़ गया। तो सानिया अख्तर ने भी ठान ली कि वो हिंदुस्तान में जाएगी, अपने पति सौरभ कांत तिवारी का पता लगाएगी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि जब वो 3 साल इकट्ठे रहे तो कुछ ना कुछ जानकारी उन्हें हासिल थी कि सौरभ कांत तिवारी का कहाँ रहते हैं और उनका परिवार कहाँ। लिहाजा वो अपने 1 साल के बेटे के साथ वैध वीज़ा के साथ नोएडा पहुंच गई और वहीं पहुंची जहां सौरभ कांत तिवारी रहते थे। और बताते हैं कि सौरभ कांत तिवारी ने तो पहले ही शादी की हुई थी। अब जब सानिया अख्तर उनके घर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि सौरभ कांत तिवारी ने उनके साथ शादी की हुई है और 1 साल का बेटा भी है। जब पुलिस अधिकारियों के तमाम जानकारी मिली तो उनके पाँव के नीचे भी ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या करें, क्योंकि सौरभ कांत तिवारी की यहाँ पर शादी हुई है। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि पुलिस भी क्या कर सकती थी, क्योंकि सानिया अख्तर के साथ सौरभ कांत तिवारी ने जो शादी की थी बांग्लादेश में की थी, यानी मामला बांग्लादेश का बनता है। लिहाजा पुलिस भी इसमें क्या कर सकती है और पुलिस तो ऐसे मामले में बहाना बनाकर कुछ ना कुछ, ये तो बांग्लादेश की बात आई, ये तो हिंदुस्तान में अगर 2 थाने की सीमा पर कोई मामला हो जाए उससे भी बचने का प्रयास करती है। खैर, नोएडा की पुलिस ने इस मामले की जांच महिला सेल को दे दी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि नोएडा की पुलिस क्या करेगी। हालांकि जो सानिया अख्तर है उनको यही जो सेक्टर 68 के डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन अब सवाल खड़े हो गए सौरभ कांत तिवारी पर। क्या वास्तव में उन्होंने बांग्लादेश की युवती के साथ शादी की है या नहीं? इस तरह के जो लड़की है वो सबूत पुलिस निश्चित तौर पर उनसे मांगेगी भी और
अब इस मामले का निपटारा कैसा होगा देखने वाली बात रहेगी। जहां तक बात करें तो सीमा हैदर भी पूरी सुर्खियों में रही है और वो सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखी भेजी है।